हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, मैंने यहाँ पे एक फ़्लिपकार्ट से अपने लिए जीन्स मंगवाई थी। सॉरी, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी स्नेहा के लिए मंगवाई थी। बट साइज़ इतनी बड़ी आ गई कि वो मेरे काम आ गया। तो ये जीन्स मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ और इसका रिव्यू भी इसी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। बने रहिए आप लोग इसी वीडियो में। तो ये देखिए, मेरी बेटी जीन्स को खोल के दिखा रही है। देखिए कितना लंबा चौड़ा आया। बेचारी का मुंह बन गया था क्योंकि जीन्स इसके लिए आया था, बट इसके माप से काफ़ी बड़ा निकला था। तो जी, मैं ये मॉर्निंग का समय है, मैं बच्चों के लिए नाश्ते में बना रही हूँ आलू पराठा। और यही हमारा आज का नाश्ता भी है और लंच भी। तो मैं यहाँ गर्मी में, आज मौसम तो गर्मी का दिन है बट आज मौसम थोड़ा सुहाना हो रखा था। तो फ्रेंड्स, इस साल गर्मी ने इतना तबाही मचा दिया है कि क्या ही कहें। गर्मी अपना लेवल इतना ज़्यादा तोड़ दिया है कि सब जगह त्राहिमाम हो चुका है। और जहाँ जिसने सोचा भी नहीं होगा कि घर में हम एसी लगाएंगे, उनको भी ये ना मजबूरी हो गया है एसी लगवाना, भले उनका बजट हो चाहे नहीं। इसका कारण क्या है? यही ना कि हम दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई होता जा रहा है हमारे यहाँ, और पेड़ लगाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इस वजह से ही तो गर्मी है, अपना टेम्परेचर इतना बढ़ाए हुए है वातावरण में। तो हमें आज दिन है, मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना वीडियो का, तो दिन है 5 जून, जो कि वृक्षारोपण दिवस है। तो क्यों ना हम आप मिलके आज से एक निर्णय ले, अच्छा कार्य करें। आज के दिन एक अपने नाम पे, अपनी यादों में एक वृक्ष लगाएं या अपने बच्चों के हाथों से लगवाएं। तो वृक्षों की कटाई की वजह से ना हमारे वातावरण में इतना गर्मी का प्रभाव बढ़ा है। तो वृक्ष लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए और हमारे इस धरती के लिए। तो यही है सब कि पहले के लोग क्या था, जो हम अपने बचपन में भी देखे थे ना, कि गर्मी कितनी हो रही थी, पंखे से ही गुजारा हो जाता था ना। और गांव जाओ तो पंखा भी नहीं मिलता था, फिर भी हम रह ही लेते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि पंखा ही काम नहीं कर रहा है, अपना कूलर भी नहीं, डायरेक्ट एसी चाहिए। वो भी पूरे दिन एसी, कोई कुछ लोग तो यूज कर रहे हैं, बट पूरे दिन एसी भी सही नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। और बिजली बिल तो कितना आता है, आप सबको पता होगा। तो यही है कि वृक्ष जितना अधिक मात्रा में रहेगा, उतना अपना जो है ना, क्या बोलते हैं, सभी मौसम अपना प्रभाव अपने हिसाब से बनाए रखेंगे। कोई भी अति नहीं होगा, क्योंकि अति हर जगह पे नुकसान ही पहुंचाता है। तो जी, यहाँ पे मेरा नाश्ता और खाना दोनों ही बन चुका था। मैं यहाँ पे आटा जो है ना, जो लास्ट में बचता है, उसको मेन आटे के डब्बे में नहीं रखती हूँ और अलग डिब्बे में भर के रखती हूँ। और उसके बाद मेरा नाश्ता वगैरह बन गया था। अब मैं कपड़े धो लूँगी, बर्तन धो लूँगी। और कपड़े ना आज मैं हाथ से धो रही हूँ क्योंकि कपड़े थोड़े ही थे। तो रोज़ रोज़ मशीन लगाना भी सही नहीं है, कभी कभी अपना हाथ पैर भी चलाना सही रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मशीन कभी बिगड़ भी जाती है, चाहे कहीं आगे गए तो थोड़ा हाथ से भी आदत बना रहता है ना, तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। नहीं तो वही है कि हम एकदम आदत छोड़ दें अपने हाथ से कपड़े वगैरह धोने, मशीन के ही अधीन हो जाएं, उसी पे निर्भर हो जाएं, तो काम कुछ हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह अपना धो लिया था। और बच्चों के कपड़े थे, पैंट थे पापा के, इनके 2 ठो, तो वही मैंने हाथ से धो लिया था। और इसके बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी। और अभी जो है ना, सुबह लग रहा था बारिश जैसा, लेकिन अभी गर्मी काम करते समय इतना ज़्यादा होने लगता है कि बस लगता है काम जल्दी ख़त्म हो और जल्दी से नहाना धोना होके और फ्री हो जाएं। तो काफ़ी गर्मी मचा रखी थी। तो फिर वही है कि इसके बाद काम वगैरह करके बस नहाना ही था। और दोपहर का तो खाना साथ में ही बन गया था। सुबह आलू पराठा बनाया था वही। तो आलू पराठा बनता है ना, तो बच्चे कितनी बार भी, मतलब 1-2 बार भी दे दो तो आराम से खा लेते हैं। रोटी सब्ज़ी नहीं खा पाते, उनको पसंद नहीं आता रोटी सब्ज़ी। तो यहाँ मेरा बाबू मुझसे कुछ बात कर रहा था, वही हंसी आ रहा है मुझे। तो यहाँ इसके बाद मेरा हो जाएगा, बर्तन वगैरह मैंने धो लिया था
और उसका मैंने सूट नहीं किया था और मैं ये पोछा लगा लूँगी। और किचन में ना एक बार मैं पोछे से पोछा लगाती हूँ तो वही पोछा मैं पूरे घर में ना नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि किचन में खाना बनने के बाद ना थोड़ा बहुत ऑयल ना उड़ता है, क्योंकि किचन में चिमनी नहीं लगवाई है हमने, तो हर सामान पे भी फ्रिज वगैरह पे भी चिपचिपाहट सा हो जाता है। 1-2 दिन बाद देखिए तो तेल चपक ही जाता है। तो किचन में एक बार मैं पोछा मार लूँगी इस पोछे से, फिर इस पोछे को है ना मैं जाके वॉश कर लूँगी, जिससे किचन का तेल है ना पूरे घर में ना फैले। और उसके बाद फिर से मैं पानी लूँगी, उसमें थोड़ा सा सर्फ डालूँगी और उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग है ना मेरी वीडियो में कोई भी कमी हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया नया स्टार्ट किया है ना, तो थोड़ा आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर मेरी कमियों को बताइएगा, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे पूरे घर में मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और है ना अभी बच्चे वगैरह नहाना धोना सबका हो गया था, अपना इसी खेल रहे हैं घर में ही, इधर उधर बैठे हुए हैं अपना। इनके पापा तो अपने काम के लिए चले गए थे और आएंगे डायरेक्ट खाना खाने दोपहर में। तो अभी मैं इसके बाद पूरी तरह से ना फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना रहता है ना, तो ये सब काम करने के बाद फिर खाना बनाने में भी मुझे घुसना होता है। लेकिन आज शांति है कि खाना बनाना ही नहीं है, सुबह ही बन चुका, मतलब सुबह क्या वही 10 बजे का टाइम था। तो उनके लिए मैंने आटा तो ऐसे रख दिया, वो पापा आएंगे उनके तभी बनाऊंगी, लेकिन आधा प्रिपरेशन तो हो गया है ना, मतलब तो बस पराठे बनाने हैं भर के आलू के, और वही दही या चटनी से खा लेंगे। तो इस बात की शांति होती है ना कि 2-2 बार खाना नहीं बनाना होता है ना, गर्मी में तो शांति होता है, लेकिन अक्सर तो बनाना ही होता है 2-2 बार, नाश्ता सुबह या दोपहर में खाना। बट आज कुछ अलग था, इस वजह से आज थोड़ा मुझे भी छुट्टी मिल गई है दोपहर के खाना बनाने में। यहाँ पे फुट मैट रख देती हूँ मैं, नहीं तो फिर है ना बाहर से पानी किचन तक का फैल जाता है। यहाँ मैं कपड़ा नहाना धोना यहाँ मेरा हो गया, मैं कपड़े डालने चली जाऊँगी बाहर। यहाँ मेरे पड़ोसी की जो बाबू है ना, छोटी बाबू, जैसे ही दरवाज़ा खुला हुआ देखती है सीधे घर में घुसती है, उसको पकड़ के लेके जा रही है उनकी मम्मी और बुआ। तो देखिए कैसे रो रही है, उसको अंदर ही आना है। बहुत ही अच्छे से उसको अटैचमेंट सा हो गया हम लोगों से, और आती है खेलती है, वह अच्छा लगता है उसको, हमको भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ, बहुत प्यारी सी है। यहाँ हवा इतना ज़्यादा था ना कि एक कपड़ा डालो तो दूसरा कपड़ा उड़ के नीचे गिर जा रहा था। मैं फटाक फटाक से जैसे तैसे कपड़े डाली, देखिए मेरे कपड़े कितने उड़ रहे हैं हवा से, और जल्दी जल्दी पिन वगैरह मैं लगाई। काफ़ी ज़्यादा हवा हो रहा था कि 2-2 पिन भी लगाओ ना कपड़े में तो भी कपड़ा उड़ के मेरा एक दिन तो दूसरे की छत पे चला गया था। तो वही फिर बहुत ध्यान से कपड़ा डालना होता है। और यहाँ पे मैंने ना बाल्टी में थोड़ी पानी थी, छोड़ करके मैं चली गई थी, पिन कम पड़ रहा था तो अंदर लेने। यहाँ देखिए कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, एक पे एक चढ़े जा रहे हैं। तो वही मैं कपड़े डालने के लिए दूसरा अंदर गई पिन लाने, तो ये बाल्टी नीचे फैल गया पानी पूरा, देखिए इतना हवा था कि उड़ गया और काम का काम लग गया। अब इसको पूरा पोछा मारा, नहीं तो यही बच्चे खेलते वगैरह है ना तो फिसल जाते हैं। देखिए पूरा मेरा टोकरी में का पिन वगैरह सब जो भी मैंने अगड़म बगड़म रखा था फैल गया। सुबह जो कपड़े रात के धोए हुए फैलाए थे वो सूख गया था, तो मैंने उसको सोफ़ा पे रखा था, तो उसको लाके मैं यहाँ पे रख देती हूँ, एसी सीधे चालू कर लेती हूँ और बैठ जाती हूँ फोल्ड करने। क्योंकि ये कपड़े जो है ना ऐसा चीज़ है ना कि एक बार लाके बाहर से आप सोफ़ा पे रखें ना तो उसका समय नहीं आता है कि कब उसको फोल्ड करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा करेंगे, शाम को करेंगे, कभी कभी शाम का रखा सुबह भी हो जाता है, लगता है कि ये कपड़ा धोना ही है, धुला हुआ नहीं लगता। तो मैं हाथों के हाथ ज़्यादा कपड़ा नहीं था, इस हिसाब से मैं थक तो गई हूँ, धूप में से आई हूँ उधर बाहर से, और सुबह से काम कंटिन्यू ही हो रहा है। पर मैं ये कपड़ों को है ना, थोड़ा ही कपड़े थे इनके पापा के, तो वही मैं फोल्ड करके ही रखूँगी, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगा। नहीं तो वही एक कोना पकड़ लेगा तो उस कोने से हिलने का इसको इच्छा नहीं होती है कपड़े को, ना मुझे हिलाने की इच्छा होती है इसको। तो यहाँ मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद है ना मैं आराम करूँगी।
और बच्चों को बोल दो ना दोपहर में सोने को तो सोते नहीं है बच्चे। क्या है ना कि वेकेशन चल रहा है ना, समर वेकेशन, तो सुबह लेट तक का सोना हो जाता है, तो दोपहर में कहाँ नींद आ पाती है। बट हमको क्या है ना, काम करते करते थोड़ा थकावट सा लगता है, तो लगता है कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो अच्छा। तो हम थोड़ा दोपहर में लेट जाते हैं और एडिट वगैरह करते हैं। नहीं तो कभी एडिट भी करने का ना मन करे तो थोड़ा सो भी लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जैसा। लेकिन बच्चों को मजाल कि आप सुला लीजिए, दोपहर में बिल्कुल नहीं सोएंगे वो। और वहीं स्कूल चालू था ना, तो सुबह सुबह 5:30 बजे जब उठते थे तो दोपहर में थोड़ा सा प्यार से दुलार से उसको पकड़ के थोड़ा अपने पास चिपका के बाबू को सुलाऊं तो सो जाता था। बट अब क्या है ना कि पूरे दिन ही खेलने को चाहिए, खेलने को दो, नहीं तो स्क्रीन टाइम। तो फिर यही हो जाता है ना मम्मी पापा के लिए कि बच्चे को कैसे स्क्रीन टाइम उनका कम करवाएं, कैसे उनका टाइम पास करवाएं वेकेशन में। फिर उसके लिए नई नई सब तरकीब सोचनी होती है, कलर ड्राइंग, उनके अच्छे अच्छे गेम जो है नए नए वो सब लाने होते हैं। उससे बच्चों का अच्छा से टाइम पास होता है। या तो अपने पास बैठा के उनसे कुछ क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, ये सब बात पूछना वगैरह, इसी से टाइम पास हो जाता है बच्चों का। बट अधिक से अधिक तो मज़ा उनको मोबाइल से ही आता है। तो यहाँ बाबू को अपने पास थोड़ा सा सुला करके कुछ कुछ बात करके टाइम पास करवा रही थी। अब मेरी स्नेहा जो है ना अपना वही कुछ कुछ करती रहती है, दिन में ड्राइंग में कुछ अपना दिमाग लगाती रहती है, जो भी उसको अच्छा लगता है वो कर लेती है। मैं अच्छा है भाई, टाइम पास हो रहा है तो अभी करो। तो देखिए मेरे बाबू के खिलौने से उसको कुछ ऐसा लाइट टाइप का मिला था तो वही ले लिए, निकल गया था, टूट गया था खिलौना तो। और ऐसा क्या बादल बनाइए, बोले बादल चमक रहे हैं बादल बना के ऐसे स्टिक कर दी थी बोर्ड के सामने, ऊपर भी उसने बादल बनाए हुए, सॉरी इंद्रधनुष। तो ये जो फ्लिपकार्ट से जीन्स मंगवाया था ना मैंने, उसको देखिए इस प्रकार से आया हुआ है। और इस स्ट्रेचेबल है और बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है, उठने बैठने में भी काफ़ी अच्छा है। यदि आपको भी मंगवाना होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। हाँ सब खेलेंगे, चलो। यहाँ मैं बच्चों को लेके आ गई थी थोड़ी देर के लिए नीचे, गार्डन में खेलेंगे और ताज़ी ताज़ी हवा लेंगे। थोड़ा घर से बाहर भी निकलना बच्चों का बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उनको लेकर आज मैं आ गई थी नीचे। ऐसे तो मैं नीचे नहीं आती, बच्चे खुद ही आके अपना खेल लेते हैं और चले जाते हैं ऊपर। स्नेहा ऐसी है तो फिर बाबू को भी मैं अकेले छोड़ देती हूँ। और यहाँ है शाम को सब नीचे आते हैं बैठने और थोड़ा बातचीत करने अपना अपना। दिन भर घर में भी रह रह के सही नहीं होता ना, बाहर का भी थोड़ा हवा लेना ज़रूरी हो जाता है, इस हिसाब से सब बाहर आके बैठते हैं। और मेरा तो घर ही छत के एरिया में है तो मुझे बाहर आने का ज़रूरत लगता ही नहीं है। तो यहाँ बच्चे खेल लेंगे, स्नेहा ऐसी सब लोग यहाँ फ्रेंड्स के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। यदि ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।